नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे इस कंपनी के बारे में, जिसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा। वो 1950 से शुरू होने वाला कंपनीज़ है। तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 50 साल से भी ज़्यादा कंपनी हो चुके हैं। 50 नहीं, अराउंड आप बोल सकते हैं 70 साल कंपनी हो चुके हैं। तो वहाँ से 1953 से अगर कैलकुलेट करूँ तो 2023 तक तो अराउंड 70 साल कंपनी हो चुके हैं। इतना पुराना कंपनी है। तो कंपनी तब से लेकर आज तक चल रहा है। और इस कंपनी में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ डेटा दिखाऊंगा, जहाँ से आप देखकर हैरान भी हो जाएंगे कि एक पहली बता दूं, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट मतलब एक पीएसयू कंपनी है। इस कंपनी के सबसे ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। 90% से भी ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। तो क्यों गवर्नमेंट इस कंपनी को अभी तक उतना स्टेक बेचे नहीं? सिर्फ इतने छोटे अमाउंट क्यों मार्केट में बेचा? और इस कंपनी का हालत अभी पेनी स्टॉक क्यों बना? एक टाइम कंपनी 150 के ऊपर चल रहा था, आज कंपनी 25 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस तरीके से डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंटिन्यूसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं जरूर आपका ये सारे डेटा मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। देखिए कंपनी का नाम कौन सा है। कंपनी का नाम है एच एम टी लिमिटेड। आप सभी जानते हैं, चाहे आपका मतलब पेरेंट्स हो, चाहे आपका दादाजी हो, तो वो घड़ियां मतलब कोई भी रिस्ट रिस्ट वॉच यूज करते होंगे। तो आप देखना, ध्यान से देखना, तब जो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदते थे वो एच एम टी का ही घड़ियां खरीदते थे। तो मेरे पिताजी के पास भी अभी भी है। तो मैं ज़रूर उसको बार-बार देखता हूँ, उसको दम देना पड़ता है, क्योंकि बैटरी नहीं था। वो टोटली देखा जाए तो उसको डेली बेसिस सुबह उठकर दम देना पड़ता था, उसको चलाने के लिए। तो ये एक बहुत पुराना कंपनी है। कंपनी देखिए स्टार्ट हुआ था, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, 1953 से अराउंड 70 इयर्स पुराना कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी देखा जाए तो एक बेंगलुरु बेसिस कर्नाटका बेसिस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मशीन टूल्स, प्रिंटिंग मशीन्स, फूड प्रोसेसिंग मशीन्स, वॉचेस, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक्टर्स, एंड साथ ही साथ आप देखेंगे जो बर्निंग्स। तो कंपनी का एच एम टी का आपका ट्रैक्टर्स भी देखने को मिलेगा, वॉचेस भी देखने को मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग बहुत सारे मशीन्स देखने को मिलेगा। मशीन टूल्स मतलब मशीन को ठीक करने के लिए जो टूल्स यूज किया जाता है उसका भी टूल्स आपको एच एम टी का देखने को मिलेगा। मैं तो बचपन से इस कंपनी को बहुत जगह पे देख चुका हूँ। देखिए मेरे बचपन से एक चीज मैं आपको हमेशा मैं बोलते आया हूँ। मैं बचपन से एक चीज हमेशा करता हूँ, किसी भी बाहर जाता हूँ तो मैं हमेशा इधर उधर देखता रहता हूँ। मेरे घर वाले मुझे पूछते रहते थे, तुम क्या देखते हो? मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जितने सारे कंपनीज का नाम देखने को मिलता है साइन बोर्ड में, साथ ही साथ बहुत सारे दुकानों में, तो वो मैं देखता रहता था। तब से मुझे एक अंदाजा लगता था कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में दिखता है। जो दिखता है वही बिकता है, ये तो बात आपने बहुत बार सुन चुके हैं। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो चलो आपको इस कंपनी के डिटेल्स में आपको कंपनी के वेबसाइट में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप जो चीज दिखाऊंगे, आप देखेंगे तो एसीएमटी का जो वॉचेस है आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाता था। तो तब से लेकर आज तक इस वॉचेस चल रहा है। तो उसके बाद देखेंगे एसीएमटी का जो ट्रैक्टर्स है वो भी कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एसीएमटी का लोगो लगाए जाते थे। तो मुझे बहुत बार देखने को मिला इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं एसीएमटी का जो माइलस्टोन है, उससे कहाँ तक लेके गया। स्टार्ट कब से हुआ? 1953 से सबसे पहले एसीएमटी का टूल स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे 62 में वॉचेस फैक्ट्रीज ओपन किया गया। सभी सबके सब बेंगलुरु कर्नाटक में ही ओपन किया गया। उसके बाद देखेंगे फिर से 1963 में मशीन टूल्स उसका वर्जन चेंज हुआ। उसके बाद देखिए 71 में ट्रैक्टर डिवीजन में कंपनी एंटर किया, और वो भी कहाँ पे? हरियाणा में। तो हरियाणा में ट्रैक्टर डिवीजन स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए डाई कास्टिंग डिवीजन में स्टार्ट किया, मतलब मशीनरी भी। साथ ही साथ प्रिंटिंग मशीन स्टार्ट किया 1972 में। उसके बाद देखिए फैक्ट्रीज बनाया वॉचेस का, और वो भी कर्नाटका में 1972 में। 73 में कुछ मशीनरीज मार्केट में लेके आया। 75 में मशीन टूल्स मार्केट में लॉन्च किया। तो इस तरीके से लगातार धीरे धीरे करके बिजनेस को ग्रोथ किया। और 1991 तक कंपनी का सेंट्रल रिकंसिडर डिवीजन, तो यहाँ पे देख सकते हैं
तो जो यहाँ पे देखिए सेंट्रल रिकंस्ट्रक्शन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिकंस्ट्रक्शन किया 1991 में। उसके बाद आज तक कभी कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, तब से लेकर चल रहा है कंपनी। तो रही बात कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाएँगे तो आपका एचटीएमटी का घड़ी भी आज भी देखने को मिलेगा। मुझे बहुत स्टाइलिश भी लगते थे, साथ ही साथ मुझे बेस्ट पॉइंट लगता था कि इसमें बैटरी का झंझट नहीं है, तो और आप कभी भी इसको चला सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इस घड़ी के ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगते थे, तो आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास तो नहीं है, पिताजी के पास है। तो तो ऑब्वियसली आपके पास कौन-सा कंपनी का घड़ी है मुझे ज़रूर कमेंट करना। मेरे पास ऑब्वियसली टाइटन का है, तो मतलब फास्टेक कंपनी का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज़ का जो मशीनरीज़ है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितने सारे मशीन्स है, मशीन टूल्स है, प्रिंटिंग मशीन्स है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, कंपनी मशीन टूल सेगमेंट से 81% रेवेन्यूज कमाते हैं। तो ऑब्वियसली जो मशीन टूल्स है इसमें सबसे ज़्यादा मशीन कंपनी का रेवेन्यूज आते हैं, जहाँ पे देखेंगे तो अलग-अलग कैटेगरीज के मशीन टूल्स आपको देखने को मिलेगा। सिंपल लेथ्स भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको मल्टी स्टेशन ट्रांसफर लाइन्स भी दिखेगा, साथ ही साथ सीएनजी मशीन्स भी दिखेगा, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स भी दिखेगा, प्रिंटिंग मशीन्स भी दिखेगा, तो बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज के मशीन आपको दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात करूँ तो 9% का रेवेन्यूज़ यहाँ पे आपको दिखेगा, जो आपको फूड प्रोसेसिंग मतलब मिल्क जो प्रोसेसिंग है उसके ऊपर भी कंपनी मशीन बना के रखा, बोतल प्रोसेसिंग के ऊपर भी बना के रखा, प्लास्टिक के ऊपर भी कंपनी सॉरी प्लेट हेड एक्सचेंज के ऊपर भी बना के रखा, पाम के ऊपर भी बना के रखा। तो इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। प्रोजेक्ट सेगमेंट के ऊपर 10%, तो प्रोजेक्ट सेगमेंट के ऊपर मतलब इंजीनियरिंग आईटी सॉल्यूशन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, जहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी कंपनी का रेवेन्यूज आते हैं, और सारे जो बिजनेस चलते हैं इसमें देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटका मतलब बेंगलुरु में इसका बिजनेस चलता है। वो और ये टोटली गवर्नमेंट के माध्यम से ही ऑपरेट किया जाता है। और इस कंपनी का फंडामेंटल के साथ साथ फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो एक चीज मैं आपको डिस्क्लेमर के हिसाब से जरूर दूंगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं अभी चार चार बार सोचना, क्योंकि सबसे पहली बात कंपनी 70 साल हो गया, कंपनी का ग्रोथ नहीं हुआ। आप कहेंगे सर आप क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, डेटा कह रहा है। डेटा देखिए, मार्केट कैप कितना है, 870 करोड़ के आसपास। चलो ये तो ठीक ठाक है। कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव है, जो सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट्स है। किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू ही नेगेटिव है तो उस कंपनी में एक बड़ा गिरावट हमेशा दिखेगा। उसी का हालत देखने को मिला है। 150 से आज कंपनी का प्राइस 25 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो कंपनी का पी रेशियो आपको देखकर खुश मत होना क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही 93.7% का होल्डिंग है। तो यही सबसे बड़ा वीकनेस है इस कंपनी का। और कंपनी आज तक डिविडेंड भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, उसके पीछे कारण भी तो होना पड़ चाहिए। तो चलो कारण आपको दिखा देता हूँ। कंपनी ने प्रॉफिट देखिए, लगातार लगातार लॉस करते थे, और उसके बाद 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट किया, 2020 में किया, 2021 में लॉस किया, 2022-23 में फिर से प्रॉफिट किया। तो कंपनी आज तक आपको प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं दिया, 3 साल में कुछ प्रॉफिट दे दिया। कोविड के टाइम में मैं बोला था, कोविड के टाइम में तो हर कोई कंपनी प्रॉफिट देगा। तो हर 3 साल का डेटा आप मत देखिए, हर कंपनी का 3 साल में कुछ डेटा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी साल देखिए, 10 साल 5 साल देखिए वहां पे क्या हुआ। तो वहां पे तो नेगेटिव था, तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा खासा है। ऐसे हो क्यों रहा है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि कंपनी मार्केटिंग ज्यादा नहीं कर पा रहा है। खुद का कंपटीटर आगे चलते जा रहा है। जैसे आज घड़ी के मामले में टाइटन नंबर 1 में है, ट्रैक्टर के मामले में महिंद्रा नंबर 1 में है। तो उस सेक्टर में बाकी कंपनीज एंटर होकर अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, और गवर्नमेंट हाथ से हाथ लेकर बैठे हुए हैं। तो उसको लग रहा है कि मेरे पास इतना हिस्सेदारी है, आज नहीं तो कल वो कंपनी को बेच दूंगा किसी को, तो उससे मुझे पैसा मिल जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे तो इन्वेस्टर के पास 93% होल्डिंग है। उसके बाद भी इसका मतलब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितना 93% का होल्डिंग है। और उसके बाद भी देखिए गवर्नमेंट के पास कितना है, सोशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के पास ही 5.5% है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही इसको कैप्चर करके रखा। पब्लिक के पास तो रहने वाला कुछ नहीं है, 0.70 के आसपास इसका होल्डिंग है। तो रही बात
मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी फिर से आपको रिटर्न ज़बरदस्त देगा। तो इसको सोचकर इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि मैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो कंपनी लगातार-लगातार कोविड के बाद कोविड में इसका ₹7 का शेयर 40 तक गया था। तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न तो कंपनी दे दिया, मगर फिर से वो जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, मुझे लगता है फिर से वही जगह तक मतलब वही जगह पे आकर खड़ा होगा। तो बाकी आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।